मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूँ इंजीनियर एम इमरान सर। आप सभी का भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आपके स्क्रीन पे आज का टॉपिक है सदिशों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ क्या है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सदिश का गुणनफल स्टूडेंट्स हम लोग दो प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं इसमें बताइए? सदिश का गुणनफल हम लोग दो प्रकार से करेंगे। पहला होगा अदिश गुणनफल और दूसरा होगा सदिश गुणनफल। पहला होगा अदिश गुणनफल और दूसरा होगा सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें बताइए? स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। और सदिश गुणनफल को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे। इसी को स्टूडेंट्स एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहेंगे। डॉट गुणनफल। और इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे क्रॉस गुणनफल। क्रॉस गुणनफल किस प्रकार से लिखा जाएगा इसमें देखिए, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ कौन सा प्रोडक्ट किया गया इसमें देखिए, डॉट है तो ये कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। और ये रहा स्टूडेंट्स वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ कौन सा गुणनफल देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो हम लोग क्या कहते हैं इसमें देखिए कि सदिश के गुणनफल जो होगा वो दो प्रकार से होगा। एक स्केलर यानी कि अदिश गुणनफल और दूसरा है हमारा सदिश गुणनफल यानी वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि सदिश राशियों का परिमाण व दिशा दोनों होने के कारण सदिश का बीजीय गुणनफल नहीं होता है। यानी सदिश के पास दिशा व परिमाण दोनों है, इसलिए हम लोग सदिशों का साधारण गुणनफल नहीं करते हैं। सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश भी हो सकती है और क्या हो सकती है इसमें बताइए, अदिश भी हो सकती है। यानी सदिश राशियों का अगर आप गुणनफल करोगे तो इससे जो प्राप्त राशि होगा वो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी होगा। अगर मान लीजिए प्राप्त राशि अगर अदिश है तो गुणनफल अदिश गुणनफल कहलाएगा। मान लीजिए कि अगर प्राप्त राशि सदिश है तो गुणनफल क्या कहलाएगा, सदिश गुणनफल कहलाएगा। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अदिश गुणनफल एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे सदिश गुणनफल। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं सदिश अदिश गुणनफल। क्या स्टार्ट करते हैं इसमें बताइए, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल जैसे को स्टूडेंट्स हम लोग डॉट गुणनफल कहते हैं या बिंदु गुणनफल के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में कहेंगे स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पहला लाइन क्या कहा गया है कि परिमाण तथा उनके बीच के कोण की, परिमाण तथा उनके बीच की कोण की गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के क्या होता है इसमें बताइए, बराबर होता है। ओके, यानी जो हमारा अदिश गुणनफल है, अदिश गुणनफल का जो परिमाण होगा, अदिश गुणनफल का जो परिमाण होगा उनके बीच के कोण की कोजया, कोजया मतलब कोसाइन गुणनफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिखा गया कि ए का जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो बी के साथ तो जो हमारा परिमाण मिलेगा वह ए का परिमाण, बी के परिमाण और उनके बीच के कोण की कोजया, उनके बीच के कोजया के गुणनफल के बराबर होती है। ओके, इसको इस प्रकार से लिखा गया है कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। ओके, ए बी कॉस थीटा, जहां पे स्टूडेंट्स थीटा जो है वो सदिश ए और सदिश बी के मध्य का क्या है इसमें बताइए, कोण है। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त होती है। यानी दो सदिश का जब हम लोग अदिश गुणनफल करते हैं तो उससे प्राप्त राशि जो होगा अदिश राशि होता है, इसलिए हम लोग अदिश गुणनफल को यानी कि डॉट प्रोडक्ट को हम लोग अदिश गुणनफल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अदिश गुणनफल की घटक के रूप में परिभाषा।
यानी अदिश गुणनफल का आप घटक के रूप में परिभाषा लिख सकते हो। कैसे स्टूडेंट देखें, हम लोग जानते हैं कि a डॉट b जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारा a b cos थीटा। हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट देखें, a को अलग रहने दिया और b cos थीटा को एक साथ लिख लिया। अब ध्यान से देख सकते हो स्टूडेंट्स, a तो a रह गया लेकिन b cos थीटा क्या बन गया स्टूडेंट देखें, तो b cos थीटा हमारा बन गया b cos थीटा सदिश b का सदिश a के सापेक्ष क्या है, एक घटक है, अर्थात सदिश a की दिशा में क्या है स्टूडेंट बताइए, एक घटक है। तो b cos थीटा जो है सदिश b का a के सापेक्ष क्या है स्टूडेंट, घटक है, a के सापेक्ष क्या है, घटक है। तो हम लोग यहाँ से जब स्टूडेंट्स हम लोग क्या निकालते देखें, अगर हम लोग b cos थीटा निकालें, b cos थीटा, तो b cos थीटा की परिभाषा हो जाएगा स्टूडेंट्स a डॉट b अपॉन में b। इसको स्टूडेंट्स हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a डॉट b अपॉन वेक्टर b, यानी वेक्टर b अपॉन b का परिमाप कहलाता है b कैप। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा परिभाषा बन गया कि b cos थीटा जो बन जाएगा वो इस प्रकार से होगा। तो आप परिभाषा को बहुत आसानी से लिखे, b cos थीटा क्या कहलाएगा, तो b cos थीटा हमारा कहलाता है क्या कि b cos थीटा है सदिश b का सदिश a के प्रक्षेप या a की दिशा में घटक क्या कहलाता है, घटक। ओके, प्रक्षेप को स्टूडेंट्स हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे प्रोजेक्शन। क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b along वेक्टर a। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए a cos थीटा को हम लोग कह सकते हैं सदिश a का b पर प्रक्षेप, अर्थात सदिश b का a की दिशा में घटक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम लिखा हुआ है स्टूडेंट, देखिए ये रहा हमारे पास b, इस b का a की तरफ अगर आप कंपोनेंट लेते हो, घटक लेते हो तो कहलाएगा b cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा वेक्टर a, ये रहा थीटा, इस a का अगर आप b के अनुदिश अगर घटक लेते हो तो कहलाएगा a cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया कि किसी एक सदिश का परिमाण, अगर आप दो सदिश है, दो सदिश में से आप किसी एक सदिश का परिमाण ले लो एंड दूसरे सदिश का प्रथम सदिश में प्रक्षेप या घटक के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, जैसे कि हम लोगों ने अभी लिखा कि a डॉट b को आपने लिखा कि दो सदिश में से किसी एक सदिश का परिमाण ले लो एंड साथ ही साथ दूसरे सदिश का पहले सदिश के एलोंग, यानी पहले सदिश के एलोंग या तो आप प्रक्षेप ले लो या उसका क्या ले लो, घटक के गुणनफल को ही हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं इसमें बताइए, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। यानी किसी एक सदिश का परिमाण तथा दूसरे सदिश का प्रथम सदिश में प्रक्षेप, तो यह घटक के गुणनफल को अदिश गुणनफल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास अदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण हैं। पहला उदाहरण क्या है देखिए, बल और विस्थापन। बल और विस्थापन का स्टूडेंट्स, यदि आप बल का और विस्थापन का आप कैसा गुणनफल कर लो, अदिश गुणनफल करो तो हमें क्या प्राप्त होगा स्टूडेंट, देखिए कार्य प्राप्त होता है। और इसके लिए फॉर्मूला बना है स्टूडेंट्स, वर्क बराबर F डॉट S। F डॉट क्या है देखिए S। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कार्य जो होता है कैसा राशि होता है, कार्य एक अदिश राशि होता है। दूसरा स्टूडेंट्स, बल और वेग के अदिश गुणनफल से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, देखिए तात्क्षणिक शक्ति मिलता है। इस तात्क्षणिक शक्ति का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो कहलाएगा P इक्वल्स टू F डॉट P। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि शक्ति जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, अदिश राशि होता है। तात्क्षणिक शक्ति को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए,
नेक्स्ट है हमारा, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसको ई कहा गया है, और दूसरा है क्षेत्रफल सदिश ए का अगर हम लोग निकाल ले सदिश गुणनफल से हमें स्टूडेंट्स क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है विद्युत फ्लक्स। क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट बताइए, विद्युत फ्लक्स। इसके लिए फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट देखिए, फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट ए, फाई ई इक्वल्स टू बनता है ई डॉट ए, ई डॉट कितना ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप मल्टीप्लाई करते हो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी बी से और क्षेत्रफल सदिश ए का आप अदिश गुणनफल करते हो तो हमें मिलता है स्टूडेंट्स, अदिश गुणनफल करते हो तो हमें मिलता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या मिलता है स्टूडेंट बताइए, चुंबकीय फ्लक्स। और इसकी परिभाषा हो जाता है स्टूडेंट देखिए, फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, फाई बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास अदिश गुणनफल की कुछ विशेषताएं होती है। अदिश गुणनफल की क्या होती है स्टूडेंट बताइए, कुछ विशेषताएं। पहला विशेषता है, ये जो विशेषताएं है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम यानी ए डॉट बी जो होगा वो बी डॉट ए के बराबर होगा, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में क्या होते हैं स्टूडेंट बताइए, बराबर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। ओके, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स, क्रम विनिमय को कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है हमारा बंटन गुणधर्म। इसी को हम लोग कहते हैं वितरण नियम। क्या कहते हैं बताइए, वितरण नियम कहते हैं, वितरण नियम। और वितरण नियम को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं बताइए, डिस्ट्रीब्यूटिव बंटन या वितरण नियम, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पता क्या है देखिए कि होता है ए डॉट बी प्लस सी जो होता है वो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। मान लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स दो सदिश समांतर है तो उनके बीच का जो कोण होगा स्टूडेंट्स वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे के क्या है बताइए, समांतर है। तो जब भी सदिश समांतर होगा तो दोनों के बीच का कोण कितना लेंगे बताइए, 0। और cos 0 का मान होता है 1। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए डॉट बी जो होता है वो ए बी के बराबर होता है, यानी ए डॉट बी किसके बराबर हो गया इसमें देखिए, ए बी के बराबर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, समान तथा तुल्य सदिशों का सदिश गुणनफल। समान तथा तुल्य कहने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स देखिए, दो सदिश अगर समान है या तुल्य है तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वो a स्क्वायर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा स्टूडेंट देखिए, अगर मान लेते हैं दो सदिश a और b बराबर है तो उनके बीच का कोण थीटा होगा और a डॉट a का मान जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो a स्क्वायर के बराबर होगा और b डॉट b जो होगा स्टूडेंट्स वो b स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट गुणधर्म क्या है देखिए, नेक्स्ट गुणधर्म है लंबवत या समकोणीय सदिशों का गुणनफल। मान लेते हैं यदि दो सदिश एक दूसरे के ऊपर क्या है बताइए, लंबवत है, एक दूसरे के ऊपर क्या है देखिए, लंबवत है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है वो परपेंडिकुलर है बी के ऊपर, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री होगा। और हम लोग जानते हैं कि cos 90 कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए डॉट बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। जैसा क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि आई डॉट आई कहने का मतलब कि दो सदिश है जो कि समतुल्य है तो उनके बीच का कोण 0 है। तो जब 0 हो गया तो ए डॉट ए जो होगा वो ए स्क्वायर के बराबर होगा। हम लोग जानते हैं कि एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डॉट ए यानी आई डॉट आई का मान 1 हो गया, जे डॉट जे का मान 1 हो गया और के डॉट के का मान क्या हो गया इसमें बताइए, 1 हो गया। ओके, दूसरा क्या है देखिए, आई डॉट आई और जे आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई का मान 0 डिग्री हो गया क्योंकि यहाँ पे आई और जे एक दूसरे के लंबवत है। यहाँ पे क्या है देखिए, आई जो है दूसरे आई के साथ समांतर है, यानी यहाँ पे
हम लोग कोण का वैल्यू कितना ले रहे हैं, 0 डिग्री। यहाँ पे स्टूडेंट क्या देख रहे हैं कि आई जो है वो जे के साथ कैसा है, लंबवत है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ जो कोण बना है वो कितना बना है, 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि cos 90 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और यहाँ पे कह सकते हैं कि cos 0 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्या स्टूडेंट देखे कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल घटक के रूप में, किसके रूप में स्टूडेंट बताइए, घटक के रूप में। हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि दो सदिश ले लेते हैं घटक के रूप में, यानी सदिश a बराबर ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। दूसरा हम लोग सदिश b लेते हैं, सदिश b कितना हो गया स्टूडेंट देखिए, bx i कैप, by j कैप एंड bz k कैप। यदि दो सदिशों का आप घटक लेते हो, घटक का गुणनफल करते हो, तो a डॉट b जो होगा स्टूडेंट्स वो कहलाएगा ax into bx प्लस ay into by प्लस az into bz। az into क्या कितना है बताइए, bz। ऐसा क्यों कहा गया, तो ऐसा इसलिए बना क्योंकि जब i का i के साथ करोगे तो घटक तो 1 होगा, गुणनफल 1 हो जाएगा, यानी ax into bx कहलाएगा। लेकिन जब इस i का इस j के साथ करोगे तो आंसर 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस i का k के साथ करोगे तब भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, 0 होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग i का i के साथ करेंगे, j का गुणनफल j के साथ करेंगे और k का गुणनफल किसके साथ करेंगे, k के साथ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिश गुणनफल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ पे क्या है बताइए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी अदिश गुणनफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला बिंदु क्या है देखिए, फर्स्ट बिंदु का नाम क्या है, मान लेते हैं यदि हम लोग गुना करते हैं दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है और यह मान सर्वाधिक होता है, यानी अधिक होता है, जिसकी वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स a डॉट b जो होगा वो ab के बराबर होगा। दूसरा पॉइंट क्या है देखिए, दो सदिश यानी दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल किसी एक सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, इसे स्व अदिश गुणनफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, स्व अदिश गुणनफल कहते हैं। यहाँ पे आप वैल्यू देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यदि a और b अगर आपस में बराबर है तो a डॉट a का मान a स्क्वायर एंड b डॉट b का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, b स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए तीसरा, मान लेते हैं यदि दो सदिश अगर एक दूसरे के ऊपर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल हमेशा के लिए कितना होगा इसमें बताइए, 0 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा इसमें बताइए, 0 के बराबर होगा। यानी दो अशून्य सदिश परस्पर लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल कितना होता है इसमें बताइए, 0 होता है। यदि दो अशून्य सदिश का अदिश गुणनफल 0 हो तो वे सदिश परस्पर एक दूसरे पर लंबवत होते हैं। क्या होता है इसमें बताइए, एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं। उदाहरण क्या लिखा गया है इसमें देखिए, उदाहरण लिखा गया है, मान लीजिए कि किसी वस्तु के समतल पर विस्थापन में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का मान कितना होगा इसमें बताइए, 0 होगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, अब ध्यान से देखिए इस ब्लॉक के ऊपर एक भार लगेगा नीचे और विस्थापन मान लेते हैं कि आगे की ओर हुआ है, तो विस्थापन हो गया आगे और भार लगा है नीचे। तो आप देखिएगा दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आप दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करो, ये हमारे पास कहीं ना कहीं एक तरह का बल है जो कि mg के बराबर है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। जैसे स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट करोगे s का f के साथ, तो हमारा आंसर कितना मिलेगा इसमें देखिए, 0। तो हम लोग कह सकते हैं इनका कार्य का मान कितना हो गया, 0, क्योंकि ये कहलाता है कार्य। इस w के स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देंगे, नाम देंगे कार्य। कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, दूसरा क्या है देखिए, ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ से, किसी सदिश किसी वृत्ताकार पथ पर परिभ्रमण करते हुए कण पर अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल था, ये सेकंड एग्जांपल है। अब अभिकेंद्रीय बल किधर हो गया, केंद्र की ओर। अब विस्थापन किधर होगा, ऊपर की ओर। ये रहा अभिकेंद्रीय बल।
ये रहा विस्थापन, तो दोनों के बीच में एंगल अभी भी 90 डिग्री है, तो एफ डॉट एस का मान 0 होगा। हम लोग जानते हैं बल का और विस्थापन के साथ जो गुणनफल होता है वो कार्य कहलाता है, तो यहाँ भी कार्य का मान कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, ये पहला एग्जांपल था, और यहाँ से हम लोग कितना एग्जांपल लिखे, यहाँ से दूसरा एग्जांपल लिखे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला एग्जांपल है और ये दूसरा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, फोर्थ पॉइंट, यदि ए डॉट बी करते हो तो हमारा आंसर होगा ax dx प्लस ay by प्लस का az bz। इसे हम लोग तब स्व अदिश गुणनफल जो होगा, जैसे ax का a के साथ करोगे तो ax स्क्वायर ay स्क्वायर प्लस का az स्क्वायर, और इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे a डॉट a जो होगा वो a स्क्वायर बन जाएगा, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस का ay स्क्वायर प्लस का az स्क्वायर। ओके, पांचवा बिंदु क्या है, देखे, मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश है, दो सदिश तथा उनका अदिश गुणनफल ज्ञात करने पर सदिशों के मध्य कोण को भी आप ज्ञात कर सकते हो। मान लेते हैं कि हमारे पास दो सदिश है तथा उनके अदिश गुणनफल ज्ञात होने पर आप उन दोनों सदिश के मध्य आप क्या निकाल सकते हो, कोण भी निकाल सकते हो। जैसे कि इसमें देखिए a डॉट b जो हो गया वो ab cos थीटा हो गया, यदि आप cos थीटा निकालते हो तो a डॉट b अपॉन ab कहलाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं कि दोनों के मध्य का कोण भी निकाला जा सकता है, दोनों के मध्य का कोण भी निकाला जा सकता है। जहाँ पे थीटा क्या है स्टूडेंट्स, तो थीटा है सदिश a का सदिश b के साथ कोण, सदिश a का सदिश b के साथ कोण। ओके, नेक्स्ट क्या है देखिए, छठा पॉइंट, इसी प्रकार एक सदिश का दूसरे सदिश में घटक जो होगा दूसरे सदिश में जो घटक होगा यानी a cos थीटा इक्वल टू ab अपॉन b। यहाँ पे अगर आप a ले लियो यहाँ पे ले लो b, अगर स्टूडेंट्स आप यहाँ भी लियो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा a। ऊपर वाला कहलाएगा हमारा ax कहलाएगा और नीचे वाला कहलाएगा हमारा bx। ओके, ये क्या है इसमें बताइए, सदिश a का b के अलोंग घटक, सदिश a का b के अनुदिश घटक या प्रक्षेप, ये क्या कहलाता है, देखिए सदिश a का सदिश b का सदिश b का a के अनुदिश घटक या प्रक्षेप। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब लोग नोट्स को जरूर बनाएं और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज जरूर करें। सभी स्टूडेंट से रिकमेंड है कि आप वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।